अस्सलामुअलैकुम। तो पिछले चंद घंटों में हमें फाइनली कोई थोड़ी सी हरियाली यहाँ पर दिखाई दी है और काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गए बुलिश, भाई ये बॉटम था और ये सब कुछ हो गया है। तो कुछ चीज़ों के हवाले से हम एनालिसिस भी यहाँ पर करेंगे और क्यों मार्केट में ये रैली आई है आज के दिन और क्या ये सस्टेनेबल है या ये यहाँ पर हमारा बिटकॉइन का 60,000 पे बॉटम बन चुके हैं। हम सब चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुर्दार कॉइन यहाँ पे जैसे कि डोट वगैरह है, ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रैली दी है ऑलरेडी। ये जो है तकरीबन एक किस्म के डेड प्रोजेक्ट ही आप कह सकते हो। हाँ, इवन के ये टॉप के प्रोजेक्ट्स में आते थे किसी दौर में। यहाँ पर अडोप्शन उस तरीके से नहीं हुई है और काफ़ी ज़्यादा जो है ज़ाहिर बात है, जब भी कोई कॉइन हद से ज़्यादा इस वक्त ओल्ड कॉइन तकरीबन 99% के करीब जो है गिर चुके थे। अगर आप इनकी मार्केट कैप और इनकी जो है फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशंस वगैरह देखें और कितनी जो है टोकन इन्फ्लेशन वगैरह होती है उसका हवाला करें और कितनी एडॉप्शन है, लोग कितना यूज़ करते हैं उस चेन को, उस चेन पर जितने भी मुख्तलिफ किस्म के आपको जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं वो कितना वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और अगर आप वो सारी चीज़ें देखें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कार्डानो हो गया, ये डोट हो गया और ये जितने भी मुख्तलिफ हैं पिछले साइकिल के कॉइन्स में रेयरली जो है आपको जो है कुछ चीज़ दिखाई देगी। लेकिन अब क्या है कि लोग यहाँ पर दोबारा से बुलिश हो रहे हैं और बहुत सारे कॉइन यार बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न दे रहे हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा, मार्केट का बॉटम हो गया है। खैर, तो उसके हवाले से बात करेंगे। मार्केट में सेलर्स एग्जॉस्ट हुए हुए थे, एक काउंटर रैली है, शॉर्ट टर्म गेन्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें गिरती हुई थोड़ी सी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से थोड़ी सी गिरती है और बिटकॉइन की प्राइस अप्रिशिएट होने के यहाँ पर चांसेस हैं, बिटकॉइन की प्राइस अप्रिशिएट होने के जो चांसेस हैं उनके हवाले से भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि 73,000 के आसपास हमें बिटकॉइन जो है जाता हुआ दिखाई दे और मोर बुलिश साइड की तरफ तकरीबन 79,000 के आसपास हमें जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे। मेरी ज़ाती राय में 73 के आसपास जो है यहाँ पर ये टॉपी हो जाएगा और उसके बाद हमारा लोअर लो यहाँ पर जाएगा जो कि 56,000 के आसपास यहाँ पर बनता है, जो कि गालिबन मई के आसपास हमें एक अच्छा बॉटम यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर लोग बुलिश होंगे। यहाँ पर ओल्ड कॉइन्स बीटीसी को एक आप कह सकते हो कि मिनी रैली या कुछ इस तरह के अल्फाज जो कुछ भी कहना चाहो। ज़ाहिर बात है जब बिटकॉइन भी ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे अगर 70, 73, 74 पे जा रहा है और डोमिनेंस गिर रही है, ओल्ड कॉइन ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे। लेकिन ये छोटे चंद घंटों यानी कि चंद हफ्तों के लिए, माय अपोलॉजी, ये यहाँ पर आपको कुछ छोटी सी जो है रैली दिखाई दे सकती है और वहाँ पे दोबारा से लोग फंसेंगे और मार्केट 58 से 56 पे जाएगी इन केस, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि $60,000 एक बॉटम बन चुका है और ये हमारा इस साइकिल का बॉटम है। इन केस अगर ये चीज होती है यहाँ पर तो फिर ये थ्योरी कि हाँ भाई जो कि 4 साल का साइकिल होता था वो खत्म हो जाएगी। एक आप कह सकते हो कि सुपर साइकिल की बात आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उस तरह देखो तो हमारा जो है ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो है यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पर देखें तो तकरीबन जो है टॉप से हम बॉटम की बात करेंगे तो तकरीबन तकरीबन हमारा टाइम फ्रेम बहुत थोड़ा यहाँ पर बना है। गालिबन इसको डिलीट करके कर लेते हैं ताकि अंदाजा हो सके सही। तो ये तकरीबन 123 दिनों के अंदर जो है मार्केट जो है तकरीबन अच्छी खासी जो है टॉप से बॉटम पे गिरी है। तो फिर डेफिनेटली वो थ्योरी यहाँ पर बन जाती है कि भाई हो सकता है कि ये एक सुपर साइकिल हो। ज़ाती तौर पे फ़िलहाल हमें कुछ यहाँ पर पता नहीं है। फ़िलहाल आपको अपने प्रॉफ़िट्स को रियलाइज़ करना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फोमो का शिकार होते हो तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर अनसर्टेनिटी होगी और डेफ़िनेटली आप यहाँ पर फोमो का शिकार होगे तो यहाँ पर मार दोबारा खाओगे। यहाँ पे अगर 79, 73 की रेंज में जाता है, ओल्ड कॉइन्स यहाँ पे ज़्यादा ऊपर की साइड पे जाएंगे और वहाँ से फिर नीचे अगर बिटकॉइन 56 को टच करता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना और यहाँ पर पैनिक आ सकता है। और डेफिनेटली यहाँ पर इथेरियम वगैरह, सोलाना वगैरह, इन सब ने काफ़ी अच्छे जो हैं पिछले चंद घंटों में यहाँ पर आपको रिवार्ड्स वगैरह दिए हैं। अगर हम देखें सोलाना भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ा है, इथेरियम भी काफ़ी चढ़ा है और कुछ ओल्ड कॉइन्स भी अच्छे खासे चढ़े हैं। अब चलते हैं कुछ खबरों की तरफ कि मार्केट में बुलिशनेस दोबारा से क्यों हुई है एनवीडिया के, जिसका गालिबन परसों मैंने आपके साथ शेयर भी किया था
कि इनकी जो है Q4 की सेल्स का डाटा वगैरह आ गया है और इनके प्रॉफिट सर्ज हुए हैं 94%, $43 बिलियन इसने क्रश किया है तमाम एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस एमिड एआई डिमांड। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ये भी एक आप कह सकते हो बुलिश ट्रिगर पॉइंट था। उसके अलावा एक फर्म है जेन स्ट्रीट, इसके हवाले से भी मार्केट में पिछले दिनों में काफ़ी इल्ज़ामात वगैरह भी इन पे लगे हैं, ख़ास करके जो पिछले साइकिल में टेरा लूना के हवाले से हुआ था क्रैश, तो मार्केट मेकर हैं किस्म के हेज फंड वगैरह, तो इन कुछ मार्केट को जो है किस तरीके से सप्रेस करने के हवाले से बिटकॉइन के पे भी चल रहे हैं इस वक्त। इन्होंने इस चीज़ को जो है डिनाई किया है, तो इसके हवाले से भी मार्केट में कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से मार्केट चलेगी। अगले आने वाले दिनों में हमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरी अनफोल्ड होते हुए भी दिखाई देगी। साथ ही साथ कुछ और खबरें हैं यहाँ पर। WLFI जो है इन्होंने गवर्नेंस प्रपोजल किया है। ज़ाहिर बात है एक किस्म का यील्ड बेरिंग प्रोग्राम, जितने भी WLFI के स्टेकिंग रिवार्ड्स वगैरह उनके टोकन होल्डर्स को मिलेंगे जो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट वगैरह करेंगे। सैमसंग कहती है कि आने वाले दौर में एक्सेस AI का जो है तमाम स्मार्टफोन से होगा, और ये पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा AI के हवाले से भी नैरेटिव बन रहा था। IBM के अगर आप देखें स्टॉक्स किस तरह के रहे थे, जो उनकी जो मतलब कोबोल लैंग्वेजेस वगैरह थी, और काफ़ी ज़्यादा जो है पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आप लोगों ने सुना होगा AI के हवाले से मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब्स जा रही हैं। एट द सेम टाइम मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा खामोशी है, ख़ास करके टेस्ला के हवाले से। ग़ालिबन मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है, टेस्ला रोबो टैक्सी जो है अगला नैरेटिव है, और यहाँ पर भी जो है अगले आने वाले कुछ अरसे में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे जो हूँ 2027 और उसके ऑनवर्ड जो है मुझे ज़्यादा टेस्ला में जो है ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर दिखाई देता है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर KMI 30 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शरिया कंप्लाइंट जितने भी उनके स्टॉक्स वगैरह हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में जो है इस वक्त ये टाइम है बेसिकली सेल ऑफ करने का, क्योंकि अगर आप देखो एक साइड का शोल्डर एक साइड का हेड भी बन चुका है, तो हो सकता है हम दोबारा से 240-250 हज़ार के आसपास आएँ और उसके बाद हमें एक यहाँ पर एक मेजर करेक्शन दिखाई दे सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है मार्केट में। और अगर हम आगे चलें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जितने भी लोगों ने बहुत ज़्यादा लोग लिक्विडेशंस हुई हैं यहाँ पे, तकरीबन 526 मिलियन की क्रिप्टो पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं 24 घंटे में, जिन लोगों ने भी शॉर्ट की पोजीशंस यहाँ पर ओपन रखी हुई थी। इथेरियम फाउंडेशन ने भी रिलीज़ किया है स्ट्रॉ मैप रोड मैप, बेसिकली TPS स्केलिंग वाया ZK तकरीबन 10,000 और एडवांस L2 थ्रूपुट करना और क्वांटम सिक्योरिटी के हवाले से और नेटिव L1 प्राइवेसी। तो इथेरियम भी यहाँ पर जो है दोबारा से काफ़ी अच्छा, अगर आप गौर करें इनका रोड मैप है, और इथेरियम भी आपके पोर्टफोलियो में कुछ होना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि टॉप 3 BTC, सोल और ETH हैं, और डेफिनेटली उसके बाद आप कह सकते हो सुई और चेन लिंक वगैरह, ये भी आपको नेक्स्ट में। तो ये कुछ ऐसे टोकन्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने ज़रूरी हैं। गूगल सर्च पे दोबारा से बिटकॉइन बाई की आज दोबारा से जो है सर्च हो गई है, पिछले 5 साल में ये हाईएस्ट है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर उठती है तो सारे लोग बात करना शुरू कर देते हैं, जबकि फिलहाल मार्केट के हवाले से अगर हम गौर करें कि अगर ये 4 साल का साइकिल है तो अभी लोअर लोज आने ज़रूरी हैं। तो अपनी पोजीशंस का ख्याल रखिएगा, मार्केट में प्रॉफिट्स को रियलाइज़ करना ना भूलिएगा। चाइना के हवाले से ये खबर है कि वो 5x इंक्रीज करना चाह रहे हैं अपनी एडवांस चिप के आउटपुट को, ताकि AI की डिमांड यहाँ पे फुलफिल की जा सके। साउथ कोरिया और ताइवान की AI बेट्स हिट जो हैं ऑल टाइम हाई हो रहे हैं। डेफिनेटली इनकी स्टॉक मार्केट और सारा कुछ जो है इसी तरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ख़ास करके AI सेक्टर्स में। तो AI के हवाले से आप समझ सकते हो कि ये कोई मजाक नहीं है। इस वक्त जो चेन रियली कैपेबल है टॉप पे वो सिर्फ सोलाना है। उसके बाद आप इथेरियम की बेस के हवाले से भी बात कर सकते हैं कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। तो इन चीज़ों को वो प्रोजेक्ट्स जो कि रियल टाइम इनका यूज़ केस हो रहा है, पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, कॉस्ट सस्ती है और वो फाइनलिटी टाइम वगैरह उनके फास्ट हैं, तो वो आपको अगले साइकिल में काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिटर्न दे सकते हैं DCA वगैरह करने के हवाले से। कॉइनबेस के हवाले से ये खबर है कि आप वहाँ पर स्टॉक वगैरह अराउंड द क्लॉक भी वो ट्रेड कर सकते हैं। सभी US ट्रेडर्स के लिए है फिलहाल। कॉइनबेस पे मार्क ज़करबर्ग के हवाले से खबर है कि इनके मेटा जो है प्लान कर रहा है स्टेबल कॉइन के कमबैक के हवाले से इस साल के सेकंड हाफ के बाद। स्ट्राइप के हवाले से ये खबर है कि वो
बेसिकली जो है पेपल को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। लेट्स सी आने वाले दिनों में उसके हवाले से क्या खबरें आती हैं। टेथर ने भी एक आप कह सकते हो कि टीज़र रिलीज़ किया हुआ है कि क्रिप्टो कार्ड के हवाले से। तो इसके हवाले से भी अगले कुछ दिनों में हमें खबरें मिलेंगी इस टाइम पे। देखिए जैसे ही मार्केट ज़रा सी जो है मार्केट में बुलिशनेस हुई है तो एकदम सेंटीमेंट बदल गए, लोग दोबारा से ये हो गए। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने प्रॉफिट्स को रियलाइज़ करना ज़रूरी समझें। बेयर मार्केट अगर ये है जो कि हमेशा 4 साल और 1 साल का सिस्टम चलता है, तो डेफ़िनेटली अभी तक हमारा पेन यहाँ पर ओवर नहीं हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगले कुछ अरसे में हमें कुछ अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें रियलाइज़ नहीं करेंगे, तो आप खाली देखते ही रहेंगे, आपके सामने ऊपर और नीचे होगा, आप उसे प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली यू विल लूज़ एट देयर ऑल्सो। माइक्रो स्ट्रैटेजी का मास्टर स्टॉक जो उनका स्टॉक है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा शॉर्टेड स्टॉक जिसको जिसको शॉर्ट किया गया है, बना है। तो ये भी एक मतलब देखा जाए तो बड़ी चीज़ है यहाँ पर। तो पिछले 24 घंटों में मार्केट कैप 2.36 ट्रिलियन का है। पोकाडॉट सबसे ज़्यादा चढ़ा है, नेयर और यूनिस्वैप। यूनिस्वैप के हवाले से काफ़ी बुलिश खबरें भी हैं, बी बिहाइंड द सीन बिडल वगैरह भी जो है इनके हवाले से अगर आप पढ़ना चाहें तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। बिटकॉइन तकरीबन 5% चढ़ा है, इथेरियम 11%, XRP 3%, BNB 5 और सोलाना तकरीबन 7-8%। कार्डानो काफ़ी चढ़ा है 11-12%, चेन लिंक तकरीबन 8% यहाँ पर चढ़ा है। ये तकरीबन आपके जितने भी ऑल्ट कॉइन्स वगैरह हैं पिछले काफ़ी अरसे में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चढ़े हैं। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।